धीरेन्द्र शास्त्री की राम कथाओं का प्रसारण एक टीवी चैनल पर होता है। धीरेन्द्र मानते हैं कि वो जो करते हैं वह चमत्कार नहीं, बस हनुमान जी महाराज की कृपा है। छतरपुर से खजुराहो की ओर 4 लेन रास्ते पर करीब 15 किलोमीटर चलने पर ही बाएं हाथ पर एक रास्ता कटता है जो गड्ढा गांव की ओर जाता है। रास्ते पर लगे बोर्ड और होर्डिंग्स से ही अंदाजा हो जाता है कि ये रास्ता आम नहीं है। चौराहे पर खड़े ई रिक्शा और टेम्पो 10 से 20 रुपये में बागेश्वर धाम सरकार तक ले जाते हैं। देश भर में पिछले काफ़ी समय से बागेश्वर धाम की चर्चा हो रही है, मीडिया में भी यही नाम छाया हुआ है। बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री के चमत्कार के बारे में लोग जानना चाह रहे हैं। ऊंचे नीचे व उबड़-खाबड़ गड्ढों से भरे रास्ते पर 2 किलोमीटर चलने के बाद शुरू होता है गड्ढा गांव, जहां इन दिनों श्रद्धालुओं और दुखियारों का डेरा है। लेकिन गड्ढा गांव पर हम अभी बात नहीं करेंगे। पहले हम बात करेंगे बागेश्वर धाम की। 1000 लोगों की आबादी वाले गड्ढा गांव के दूसरे छोर पर एक छोटी सी पहाड़ी है और यहीं पर स्थित है बागेश्वर धाम। पहाड़ी पर चढ़ने के बाद आपको 2 छोटे छोटे मंदिर नजर आएंगे। इनमें से एक है भगवान बागेश्वर महाराज यानी शंकर जी की छोटी सी मैया। ये इतनी छोटी है कि शिवलिंग को स्पर्श करना हो तो झुककर भी एक आदमी मुश्किल से जा पाए। यहाँ के सेवादार दीपेंद्र बताते हैं कि ये चंदेल कालीन प्राचीन मंदिर है, पर इसे बागेश्वर क्यों कहते हैं इसके बारे में उन्होंने बताया कि चूंकि इस पहाड़ के आसपास घना जंगल था जिसमें बाघ घूमते थे, इसलिए इसे बागेश्वर कहते थे, जो अब बागेश्वर बोला जाने लगा है। महादेव की इस मैया के पास ही बना है बालाजी धाम। हनुमान जी महाराज का नया मंदिर बागेश्वर धाम। महाराज के आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री इन्हीं बालाजी के उपासक हैं और कहते हैं कि उनको इन्हीं की सिद्धि मिली है और इन्हीं के दम पर वह लोगों का भूत व भविष्य बताते हैं। बालाजी के मंदिर से सटकर ही लगा है एक बड़ा सा पेड़ जिससे चिपटकर लोग चीखते चिल्लाते रहते हैं। इसके बारे में दीपेंद्र कहते हैं कि ये प्रेत बाधा से ग्रसित लोग हैं जो यहाँ मंगलवार और शनिवार को आते हैं। इस पेड़ में पॉजिटिव एनर्जी है और उसे छूकर या उससे चिपटकर इन लोगों के दिमाग पर छाई निगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। यहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको जंजीर से बांध गया था और वे जमीन पर लोट लगा रहे थे। इन 3 जगहों के आसपास बैरिकेड लगाई गई है और दिलचस्प है मंदिर से दूरी बनाने के लिए लगाई गई बैरिकेड पर ही काले, लाल और पीले रंग की पोटलियां बंधी हुई हैं। इन पोटलियों में अलग अलग फरमाइशें या श्रद्धालुओं की मन्नतें हैं। काले में प्रेत बाधा से मुक्ति, तो पीले में शादी ब्याह की मन्नत, तो लाल में सामान्य कामकाज करवाने की अर्जी। इन 2 छोटे छोटे मंदिरों के दर्शन कर नीचे उतरते हैं तो वहीं पर बना है आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री का वो स्थान जहां वह रहते और जनता से मिलते हैं। पहाड़ी के ठीक नीचे ये 2 मंजिला इमारत गांव की पंचायत का सामुदायिक भवन है जिसमें धीरेन्द्र ने लोगों की सहूलियत के लिए ठिकाना बना लिया है। इस परिसर में एक तरफ से लोग आते हैं और दूसरी तरफ से दर्शन कर निकलते रहते हैं। जिसे मिलना होता है उससे धीरेन्द्र शास्त्री टोकन व्यवस्था की मदद से समय देकर मिलते भी है। आने वाले लोगों की समस्या सुनने के बाद उनको पेशी पर बुलाते हैं। पेशी का मतलब कोर्ट कचहरी नहीं, बल्कि सामने पहाड़ी पर बने मंदिर में 5 या 10 बार आना होता है। अर्जी लगाने के बाद यही पेशी होती है। लोगों को भरोसा है कि पेशी और बालाजी के दर्शन के बाद दुख दर्द दूर हो जाएंगे। धीरेन्द्र जी जहां पर बैठते हैं वहीं पीछे की तरफ उनके दादा सन्यासी बाबा के बैठने का स्थान है। बेहद सामान्य तरीके से रहने वाले धीरेन्द्र शास्त्री कैसे बागेश्वर धाम सरकार के नाम से जाने जाने लगे, ये पूछने पर पता चला कि इनके परिवार में पुरोहिताई का काम होता था। इनके दादा भी यही काम करते थे, यानी कि पर्चा पर कुछ लिखकर भूत भविष्य बताने का काम। शुरुआती दिनों की छोटी मोटी पुरोहिताई के बाद धीरेन्द्र राम कथा करने लगे। आसपास के गांवों में कथा से जो मिलता था उसे रख लेते थे। इस बीच कुछ कथित सिद्धियों के चलते उनकी तरफ से बताई गई बातें सच होने लगी तो उनका दरबार बड़ा होता गया। कोरोना काल और सोशल मीडिया के प्रचार ने इन्हें पूरी दुनिया में लोकप्रिय बना दिया। लोगों ने घर बैठे खूब कथा सुनी, लाइव प्रसारण देखा और यूट्यूब ने उन्हें देश भर में पहुंचा दिया। महाराज की ठेठ बुंदेली बोली, उनका लड़कपन, बोलचाल की अदा, अपने बालाजी पर अटूट भरोसे ने ही उनको पिछले कुछ साल में ही भारी लोकप्रिय कर दिया। हर मंगलवार और शनिवार को गड्ढा गांव में मेला लगता है। धीरेन्द्र शास्त्री की राम कथा की अगले 2 साल तक की भरपूर बुकिंग है। एक टीवी चैनल उनकी कथाओं का निर्बाध प्रसारण करता है। धीरेन्द्र शास्त्री मानते हैं कि वो जो करते हैं वह चमत्कार नहीं, बस हनुमान जी महाराज की कृपा है। अब तो वे इतने लोकप्रिय हो चुके कि विदेशों में भी उनके चर्चे हैं। लोग वहां पर उनकी पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। बीते दिनों तो देश से लेकर विदेशों तक उनके भक्तों ने उनका जन्मदिन बहुत